हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग सी प्रोग्रामिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज से हम आपको सी लैंग्वेज के ऊपर वीडियो बना आज से हम सी लैंग्वेज के ऊपर वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो सी लैंग्वेज सीखने से पहले हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं लैंग्वेज क्या होता है ना। क्योंकि सी क्या है, सी एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में कुछ जान लें, फिर वापस हम लोग सी की स्टार्ट करेंगे, सी पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं लैंग्वेज, भाषा। भाषा क्या होता है? तो अगर हम लैंग्वेज की बात करें, तो लैंग्वेज एक प्रकार का माध्यम होता है जिसके ज़रिए या जिसके माध्यम से हम अपने किसी भी प्रकार के आइडिया, किसी प्रकार के ओपिनियंस किसी दूसरे से हम लोग शेयर कर सकते हैं। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि अगर हमको किसी से कम्युनिकेट करना है, किसी से जुड़ना है, तो हमको किसी न किसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जुड़ते क्यों हैं? हम इसलिए जुड़ते हैं ताकि किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन को हम लोग शेयर कर सकें। तो ये तो हो गई लैंग्वेज क्या होता है, ठीक है? एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज इज़ ए मोड ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज़ यूज्ड टू शेयर आइडियाज़, ओपिनियंस विथ ईच अदर। मतलब लैंग्वेज एक कम्युनिकेशन का माध्यम होता है जिसके ज़रिए हम अपनी किसी भी प्रकार के आइडिया को, ओपिनियंस को किसी दूसरे के साथ हम लोग शेयर कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, चूँकि हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हैं, सी एक प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। हमने लैंग्वेज के बारे में जाना, अब हम लोग सीखेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। तो अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक प्रकार की कंप्यूटर लैंग्वेज होती है ना? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक प्रकार की कंप्यूटर लैंग्वेज होती है। कंप्यूटर लैंग्वेज मीन्स इसका इस्तेमाल प्रोग्रामर अथवा डेवलपर या आप यूज़र भी कह सकते हो, जो ह्यूमन बीइंग होता है, जो प्रोग्रामर या डेवलपर्स होते हैं, जो यूज़र्स होते हैं, वो इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ का यूज़ करते हैं कंप्यूटर पे। किस लिए? ताकि वो कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकें। मतलब कंप्यूटर से यदि जुड़ना है, जैसे अगर एक पर्सन किसी दूसरे से पर्सन से जुड़ना चाहता है, तो वो हिंदी का यूज़ करेगा, इंग्लिश का यूज़ करेगा, जापानीज़ का यूज़ करेगा। वैसे ही जब एक पर्सन किसी कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना चाहेगा, तो वह निश्चित रूप से किसी न किसी कंप्यूटर लैंग्वेज का यूज़ उसको करना पड़ेगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक प्रकार की कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, जिसका यूज़ प्रोग्रामर्स, डेवलपर्स या कोई यूज़र भी आप कह सकते हो, उसके द्वारा किया जाता है। किस लिए किया जाता है? ताकि वह किसी भी प्रकार के कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सके। मतलब कंप्यूटर से जुड़ने के लिए जो प्रोग्रामर होते हैं, डेवलपर्स होते हैं, वो किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ उनके द्वारा किया जाता है। बेसिकली होता क्या है? इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन एनी स्पेसिफिक लैंग्वेज। बेसिकली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ये इंस्ट्रक्शन का एक सेट होती है। इंस्ट्रक्शन का मतलब एक निर्देश होता है, जो कंप्यूटर को भेजा जाता है। तो जब कई सारे इंस्ट्रक्शन आपस में कंबाइन होते हैं, तब जाके प्रोग्राम बनता है। और जो प्रोग्राम बनते हैं, उस प्रोग्रामिंग में हम लोग किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर डिफाइन किया गया है, इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन एनी स्पेसिफिक लैंग्वेज लाइक सी, सी प्लस, जावा, पाइथन टू परफॉर्म ऑपरेशंस इन स्पेसिफिक टास्क। वास्तव में ये जो डेफिनेशन है, यहाँ पे अगर देखा जाए प्रोग्राम को डिफाइन किया गया है। प्रोग्राम क्या होता है? आप यहाँ से जो प्रोग्राम की डेफिनेशन होती है, वो सेम चीज़ यही यहाँ से भी आपको मिल जाएगा। बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग क्या करते हैं? मैंने आपको बता दिया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक प्रकार की कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, जिसका यूज़ प्रोग्रामर्स करते हैं, डेवलपर करते हैं। किस लिए करते हैं? कंप्यूटर को कम्युनिकेट करने, कंप्यूटर से जोड़ने के लिए। मीन्स वो कंप्यूटर पे क्या करेंगे, उस प्रोग्राम एक प्रोग्राम बनाते हैं। वह प्रोग्राम जो होता है, उसके अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं और प्रोग्राम बनाने के लिए उसको किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ता है। वह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी भी हो सकती है, सी प्लस प्लस भी हो सकती है, जावा भी हो सकती है, पाइथन भी हो सकती है, एचटीएमएल भी हो सकता है, सीएसएस भी हो सकता है। और हम लोग प्रोग्राम बनाते क्यों हैं? हम लोग प्रोग्राम इसलिए बनाते हैं ताकि किसी स्पेसिफिक टास्क के ऊपर ऑप्शन परफॉर्म कर सकें। अब स्पेसिफिक टास्क में बहुत सारी चीज़ें आ गई। जैसे 2 नंबर को जोड़ना होगा, तो उसके लिए भी प्रोग्राम बनाएँगे। किसी नंबर का टेबल प्रिंट करना होगा, तो उसके लिए भी प्रोग्राम बनाएँगे, है ना? ऐसे बहुत सारे ऐसे टास्क होते हैं जिसके लिए हम लोग को प्रोग्राम बनाना पड़ता है। प्रोग्राम बनाने के लिए हमको किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ता है।
फिर आगे लिखा गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज मेनली यूज्ड टू डेवलप डेस्कटॉप एप्लीकेशन। डेस्कटॉप एप्लीकेशन जैसे एडोब रीडर हो गया, एडोब रीडर आप लोगों ने देखा होगा, एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, है ना, नोटपैड प्लस प्लस हो गया। इस टाइप के जो एप्लीकेशन होते हैं आप कह सकते हो कि वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। वेबसाइट्स जो ब्राउजर पे ओपन होती हैं जिनको वेब पेजेस भी कहा जाता है, मोबाइल एप्लीकेशन, है ना, जैसे ऐप वगैरह हो गया। सिंपल सा फंडा ये है कि आप ये समझिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल बेसिकली हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में करते हैं, है ना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ने के पीछे मेन पर्पज यही होता है कि हम लोग सॉफ्टवेयर फील्ड में या सॉफ्टवेयर डिजाइन करना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर को डेवलप करना चाहते हैं। तो आप अगर सॉफ्टवेयर को डेवलप करना चाहते हो तो उसके लिए आपको निश्चित रूप से किसी न किसी प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बिना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हम लोग किसी प्रकार के सॉफ्टवेयर को डिजाइन नहीं कर सकते। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। तो अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टाइप्स की बात करें तो इसकी बेसिकली दो कैटेगरी होती है। एक होती है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एक आपकी होती है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसकी दो कैटेगरी बनाई गई है। एक होती है आपकी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक होती है आपकी एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, एक आपकी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग की बात करें, लो लैंग्वेज इज मशीन डिपेंडेंट, है ना। लो लैंग्वेज जो होती हैं वो मशीन डिपेंडेंट होती हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमने कोई प्रोग्राम, ठीक है, अगर हमने कोई प्रोग्राम किसी मशीन पे यानी किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे हमने राइट करके रन करा लिया, उस कोड को हम किसी दूसरे सिस्टम के ऊपर हम लोग यूज नहीं कर सकते, है ना। फिर से समझ लीजिए, मशीन डिपेंडेंट होने का मतलब क्या हो गया कि अगर हमने किसी भी प्रोग्रामिंग लो लेवल लैंग्वेज का किसी भी सॉरी अगर हमने किसी भी कंप्यूटर पे, कंप्यूटर का मतलब यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम से है, किसी भी कोई ओएस ऐसा है, कोई भी ओएस हो, अगर उस पे हमने लो लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, लो लेवल लैंग्वेज का यूज करते हुए किसी प्रोग्राम को हमने डिजाइन किया है, तो वह प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ उसी मशीन यानी उसी कंप्यूटर पर रन करेगा, दूसरे किसी मशीन दूसरे कंप्यूटर पर रन नहीं करेगा, इसलिए इसे मशीन डिपेंडेंट कहा जाता है। और लो लेवल लैंग्वेज की बात करें, ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज की बात करें तो इसमें दो लैंग्वेजेज आती हैं, एक मशीन लैंग्वेज आती है और एक आपकी असेंबली लैंग्वेजेज आती है ना। बस आप मशीन हमको लो लेवल लैंग्वेज में इतना जानना है कि लो लेवल लैंग्वेजेज जो होती हैं वो मशीन डिपेंडेंट होती हैं। बेसिक डिफरेंस लो लेवल और हाई लेवल के बीच में यही अंतर है। लो लेवल मशीन डिपेंडेंट होती हैं जबकि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज मशीन इंडिपेंडेंट होती हैं। मशीन डिपेंडेंट का मतलब अगर हमने कोई प्रोग्राम मशीन सॉरी मैं लो लेवल लैंग्वेज की बात कर रहा था। लो लेवल लैंग्वेजेज मशीन डिपेंडेंट होती हैं जबकि हाई लेवल लैंग्वेजेज मशीन इंडिपेंडेंट होती हैं। तो अगर कोई प्रोग्राम हमने लो लेवल लैंग्वेज का यूज करते हुए बनाया है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम पे, तो वह प्रोग्राम सिर्फ उसी कंप्यूटर सिस्टम पर रन करेगा, किसी दूसरे कंप्यूटर सिस्टम पर रन नहीं करेगा। और जो हाई लेवल लैंग्वेजेज का इस्तेमाल करते हुए अगर हम लोग कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो एक कंप्यूटर सिस्टम पे तो रन करेगा ही करेगा, इसके अलावा दूसरे कंप्यूटर सिस्टम पे भी वो आसानी से रन कर सकता है। यही बेसिक डिफरेंस है। तो फिर बाद में यहाँ पे क्या किया गया है कि लो लेवल लैंग्वेज को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। मतलब जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो दो प्रकार की होती हैं, एक होता है मशीन लैंग्वेज, एक होता है आपका असेंबली लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज को दो भागों में बांटा गया है, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। और एक चीज हम आपको और यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि ये जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं लैंग्वेज के बारे में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, ये ऐसा टॉपिक है जिसको हमको जानना चाहिए। जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने जाएंगे, चाहे सी सीखने जा रहे हो आप, सी प्लस सीखने जा रहे हो, जावा सीखने जा रहे हो, पाइथन कुछ भी सीखने जा रहे हो, तो एटलीस्ट हमको ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। अगर हमको यही नहीं पता रहेगा तो फिर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख नहीं सकते। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं तो हर टर्म का हमको पता होना जरूरी है। अगर हमको टर्म ही नहीं पता, जैसे हम डायरेक्ट अगर चाहते सी लैंग्वेज से स्टार्ट कर देते हैं, तो सी लैंग्वेज को अगर लिखते सी लैंग्वेज एक प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो आपके दिमाग में कहीं कहीं ये चीजें आती प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। तो उससे बेस्ट ये है कि हम एकदम बेस से चलें, है ना। बेस से चलने पे ये होगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमको हर एक टर्म जो आगे आएंगे उसको पहले ही हम पढ़ लेंगे, आने वाले जो भी टर्म्स होंगे उनको हम पहले पढ़ लेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। तो मशीन लैंग्वेज को जान लेते हैं।
मशीन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि 1 और 0 के फॉर्म में होती है, और यहाँ पे डिफाइन भी किया गया है, मशीन लैंग्वेज इज ए टाइप ऑफ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो फर्स्ट पॉइंट आपको ये हाईलाइट करके रखना है कि जो मशीन लैंग्वेज होती है वह एक प्रकार की लो लेवल लैंग्वेज होती है। और लो लेवल लैंग्वेज में सिर्फ मशीन ही लैंग्वेज नहीं है, बल्कि आपकी असेंबली लैंग्वेज भी एक प्रकार की लो लेवल लैंग्वेज है, वो भी मशीन डिपेंडेंट होती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मशीन कोड और ऑब्जेक्ट कोड। इसको मशीन कोड अथवा ऑब्जेक्ट कोड के नाम से भी जाना जाता है। मशीन कोड का मतलब वही बाइनरी कोड की बात कर रही है, बात हो रहा है। अब इस प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसी भी कंप्यूटर सिस्टम पे अगर हम यूज करना चाहते हैं तो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। मशीन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसका इस्तेमाल किसी भी कंप्यूटर सिस्टम पे डायरेक्टली किया सकता है। उसके लिए हमको किसी प्रकार के ट्रांसलेटर या कंपाइलर या इंटरप्रेटर की जरूरत नहीं है ना, किसी प्रकार के ट्रांसलेटर, क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं वो बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है, वो डायरेक्टली बाइनरी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। इसलिए इस प्रकार की लैंग्वेज का इस्तेमाल अगर किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर किया जा रहा है तो वो डायरेक्टली इस लैंग्वेज को समझ जाएगा। उसके लिए हमको किसी प्रकार के ट्रांसलेटर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसका एडवांटेज क्या है? इसमें चूंकि हमको कंपाइलेशन नहीं, हमको मतलब किसी प्रकार का ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती, तो डायरेक्टली इस पे प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है। इसलिए जो लो लेवल मशीन लैंग्वेज होती है, इस टाइप की लैंग्वेज का जो मतलब इस टाइप की लैंग्वेज का यूज करते हुए अगर कोई प्रोग्राम डिजाइन किया गया तो उसका एग्जीक्यूशन जो होता है वो फास्टर होता है, मतलब वो बहुत तेजी से एग्जीक्यूट करता है। यही एक इसका एडवांटेज है। इसके डिसएडवांटेज बहुत ज्यादा है। मशीन लैंग्वेज के डिसएडवांटेज की बात करें तो इसके डिसएडवांटेज बहुत ज्यादा है। जैसे अगर हमको अब मशीन लैंग्वेज में अगर हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो मशीन लैंग्वेज में बनाएंगे, मतलब 1 और 0 के फॉर्म में है। जबकि आज के टाइम पे अगर ध्यान से देखा जाए तो हम लोग मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करते। आज के टाइम पे हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन थोड़ा देर के लिए हम सोच ले ये जानना चाहते हैं कि मतलब इसका दिक्कत क्या है, एडवांटेज क्या है। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग आज के टाइम पे कीबोर्ड से क्या इनपुट करते हैं? कीबोर्ड से हम लोग इनपुट करते हैं कैरेक्टर्स को, मतलब अल्फाबेट्स को, ठीक है। लेकिन अगर इसी चीज को हम लोग मशीन लैंग्वेज में लिखना चाहें तो हमको क्या लिखना पड़ेगा? इसका बाइनरी, यानी 65 का बाइनरी होगा आपका 10000001। मतलब आज हम हाई लेवल लैंग्वेज में जो कैपिटल ए लिखते हैं, अगर इसी को मशीन लैंग्वेज में लिखना होगा तो हमको 7 बार की प्रेस करनी होगी, मतलब 1 6 टाइम, सॉरी 1 5 टाइम 0 फिर 1, यानी 7 डिजिट्स हमको यूज करना पड़ेगा। अब आप बताइए, मतलब जो मशीन लैंग्वेज होती है ना, अगर हम उसमें किसी प्रोग्राम को डिजाइन कर रहे हैं तो हमको छोटे से छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको अच्छा खासा कोड लिखना पड़ेगा। मतलब कोडिंग क्या हो जाती है, लेंदी हो जाती है। जैसे आप देख सकते हो, जो हम ए प्रेस कर रहे हैं उसके लिए हमको मशीन लैंग्वेज में इतना सारा की प्रेस करना पड़ता है, इतना डाटा। तो सोच लीजिए अगर हम 2 नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम बनाएंगे तो हमको कितना अच्छा खासा बाइनरी का कोड लिखना पड़ेगा। तो कोडिंग तो मतलब इसमें प्रोग्राम लेंदी होते थे। और दूसरी चीज, हम बाइनरी फॉर्म में मौजूद किसी प्रोग्राम को हम आसानी से समझ नहीं सकते। कंप्यूटर फ्रेंडली लैंग्वेज है, इसको कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है, इंटरप्रेट कर सकता है। ये यूजर फ्रेंडली नहीं है। यूजर फ्रेंडली ना होने के पीछे मेन रीजन यही है, यूजर इस टाइप की लैंग्वेज को आसानी से समझ नहीं सकता, ठीक है। इसलिए ये यूजर फ्रेंडली नहीं होती, ये कंप्यूटर फ्रेंडली होती है। मतलब कंप्यूटर पे ये आसानी से एग्जीक्यूट हो सकती है। तो आप सोच सकते हो कि मशीन लैंग्वेज में कितना, अगर हम कोई प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में बनाते हैं तो हमको कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो इसकी दो कॉम्प्लेक्सिटी थी कि मशीन लैंग्वेज को समझना आसान नहीं था। दूसरी बात ये थी कि इसमें छोटे से छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको अच्छा खासा कोड लिखना पड़ता था। तो ये दो कॉम्प्लेक्सिटी थी मशीन लैंग्वेज के साथ में। इसीलिए मशीन लैंग्वेज को आज भी कंप्यूटर हमारा वही समझता है। लेकिन चूंकि प्रोग्राम बनाना बहुत कॉम्प्लेक्स था, इसलिए असेंबली लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट लाया गया। असेंबली लैंग्वेज की बात करें तो असेंबली लैंग्वेज भी एक प्रकार की लो लेवल लैंग्वेज होती है, और इसको हम इसलिए डिजाइन करते हैं, इसको डिजाइन किया जाता है स्पेसिफिक प्रोसेसर के लिए। मतलब जो असेंबली लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम बनाए जाते हैं, वो प्रोग्राम किसी स्पेसिफिक प्रोसेसर पे, प्रोसेसर मतलब सीपीयू पे ही वो एग्जीक्यूट होते हैं।
और इस टाइप के प्रोग्राम को डिजाइन करने के लिए प्रोग्रामर द्वारा कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का यूज किया जाता है। सिंबॉलिक का मतलब ये हो गया, जैसे हम आज के टाइम पे जोड़ने के लिए प्लस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यही चीज असेंबली लैंग्वेज में ऐड लिखा जाता था। मतलब अंडरस्टैंड अंडर यूजर के लिए अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ गई। मतलब असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को यूजर्स आसानी से समझ सकता था, अगर हम तुलना करें किससे, मशीन लैंग्वेज से। मशीन लैंग्वेज में सारा डाटा बाइनरी फॉर्म में होता था, तो वहां पे समझने में थोड़ा दिक्कत थी। लेकिन अगर हम असेंबली लैंग्वेज की तुलना मशीन लैंग्वेज से करें, तो इस टाइप के इस टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझना आसान था यूजर के लिए, जबकि कंप्यूटर के लिए प्रॉब्लम था। तो इसीलिए क्या किया गया कि अगर कोई भी यूजर असेंबली लैंग्वेज का यूज करते हुए किसी प्रोग्राम को डिजाइन करता है, तो उस प्रोग्राम को वो जिस कंप्यूटर पर रन कराएगा, रन कराने से पहले उसको क्या करना पड़ता था, असेंबलर का यूज करते हुए उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता था। ठीक है। अब असेंबलर क्या होता है? अगर हम असेंबलर की बात करें, तो असेंबलर एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जिसकी सहायता से हम लोग असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। तो जब भी आप असेंबली लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग करना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपको यही काम करना पड़ेगा कि आपको असेंबलर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब जाके आप असेंबली लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज में जैसा कि मैंने बताया कि ये भी एक प्रकार की लो लेवल लैंग्वेज होती है, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, इसमें कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का यूज किया जाता है। और अगर इस टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझना यूजर के लिए आसान होता है, अगर हम तुलना करें मशीन लैंग्वेज से। और क्या मैंने बताया कि अगर हम कोई प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में राइट कर रहे हैं, तो उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, असेंबलर नाम का सिस्टम सॉफ्टवेयर। फिर अब आते हैं, ये तो हो गया असेंबली लैंग्वेज की बात। अब हम बात कर लेते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यह एक प्रकार की हाई लेवल लैंग्वेज है। तो हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में भी जान लेते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज होती है, जबकि जो लो लेवल लैंग्वेजेज होती हैं, वो मशीन फ्रेंडली होती है। मशीन उसको आसानी से समझ सकता है। ठीक है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि असेंबली लैंग्वेज तो यूजर आसानी से समझ सकता था, लेकिन उसके साथ भी एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि असेंबली लैंग्वेज का यूज करते हुए जो प्रोग्राम डिजाइन किया जाता था, वो मशीन डिपेंडेंट होते थे। मशीन डिपेंडेंट का मतलब ये हो गया कि किसी वो स्पेसिफिक मशीन पे ही रन करते थे। वो अलग-अलग मशीन, अलग-अलग कंप्यूटर पे वो रन नहीं करते थे। तो अलग-अलग मशीन के लिए अलग-अलग टाइप की कोडिंग करनी पड़ती थी। मतलब एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको अलग-अलग टाइप की कोडिंग करनी पड़ती थी, जो कि बड़ा कॉम्प्लेक्स टास्क है। अब थोड़ी देर के लिए सोच लीजिए, अगर हम कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन असेंबली लैंग्वेज से बना दें, तो वो जब सारे डिवाइसेस को सपोर्ट ही नहीं करेगा, तो क्या वो सॉफ्टवेयर पॉपुलर हो पाएगा? पॉपुलर होगा ही नहीं। तो हमको सॉफ्टवेयर ऐसा चाहिए जो हर प्रकार के डिवाइस में चल जाए, सपोर्ट कर जाए, तभी वो उस टाइप के सॉफ्टवेयर का पॉपुलर हो पाएँगे, अदरवाइज़ वो पॉपुलर नहीं हो पाएँगे। तो इसीलिए हाई लेवल लैंग्वेज का भी असेंबली लैंग्वेज का भी कॉन्सेप्ट आज के टाइम पे लगभग छोड़ दिया गया है। तो वो जो प्रॉब्लम थी मशीन डिपेंडेंसी वाली, वो काफ़ी हद तक दूर हो गई हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ में। तो अब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ की बात कर लेते हैं। जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ होती हैं, ये यूजर फ्रेंडली होती हैं। अब यूजर फ्रेंडली का मतलब ये हो गया कि यूजर बहुत आसानी से इस टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हैंडल कर सकता है। हैंडल करने का मतलब आसानी से उसको राइट कर सकता है, आसानी से उसको समझ सकता है ना? आसानी से लॉजिक वगैरह क्रिएट कर सकता है, ठीक है? अब ये यूजर फ्रेंडली होने के पीछे लॉजिक क्या था, रीज़न क्या था? इसका रीज़न ये था कि इसमें कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट लाया गया। कैरेक्टर का मतलब इसमें ऐसी चीज़ें यूज़ की गई जिसको यूजर डेली बेसिस पे यूज़ करता है। यानी अल्फ़ाबेट को यूजर, मतलब हम लोग पढ़ते हैं अल्फ़ाबेट ए से जेड के बारे में हम लोग को जानकारी है, डिजिट के बारे में हमको जानकारी है, जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होते हैं कीबोर्ड्स पे, उनके बारे में हमारा नॉलेज है। तो ऐसी चीज़ें इसमें लाई गई जो कि यूजर फ्रेंडली होती थी, और इसीलिए कहा जाता है कि हाई लेवल लैंग्वेज जो होती हैं वो यूजर फ्रेंडली होती हैं। और इन प्रोग्रामिंग सॉरी इन इन इस टाइप के लैंग्वेज का यूज़ करते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर तो क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं। अब इस टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कंपाइलर और इंटरप्रेटर का इस्तेमाल करती हैं। क्यों? क्योंकि ये तो यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज है। कंप्यूटर इसको समझता नहीं है, तो कंप्यूटर समझेगा कैसे? हम हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ करते हुए कोई भी प्रोग्राम अगर हमने डिज़ाइन किया है,
तो उसको हम लोग कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यूज करते हम लोग उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जब तक हाई लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा नहीं, तब तक कंप्यूटर समझेगा नहीं, और समझेगा नहीं तो किसी प्रकार का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता। अब यहाँ एडवांटेजेस की बात हो रही है। द मेन एडवांटेज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेज इज दैट, हाई लेवल लैंग्वेज का मेन एडवांटेज क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज के एडवांटेज की बात करें तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इस टाइप की लैंग्वेजेस को पढ़ना, लिखना और मेंटेन करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि इसमें ऐसी भाषा, ऐसी चीजें यूज की जाती हैं जिसको यूजर डेली बेसिस पे उसका इस्तेमाल करता है। ठीक है, अब हाई लेवल लैंग्वेजेज में तमाम सारी लैंग्वेजेज आती हैं, जैसे सी आता है, सी प्लस प्लस आता है, जावा आता है, पाइथन आता है, ये सब हाई लेवल लैंग्वेजेज है ना। कोबाल आता है, ठीक है, फॉर्ट्रैन आता है, ये सब हाई लेवल लैंग्वेजेज है। तो अब आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने सीखा कि लैंग्वेज क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टाइप्स कौन कौन से हैं, है ना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें, और अधिक से अधिक लोगों को इस चैनल से जोड़ने का काम करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।